संसद शुरू हो चुकी है। वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल पे भी चर्चा होगी, वक्फ एक्ट के ऊपर भी चर्चा होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जो कानून के अंदर वो बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ कई और ऐसे विषय हैं जिन पे संसद में चर्चा जरूरी है। जहां जहां हम घटे वहां वहां कटे। दुर्योधन के ननिहाल गंधार से हम घटे तो वहां कटे। राजा भरत के ननिहाल कैकेय से हम घटे तो वहां कटे और वो पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश में हम घटे, वहां कट रहे, कुछ दिन के अंदर वहां हिंदू खत्म हो चुके हैं। कश्मीर में हम घटे, कटे। ऐसे भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि संसद में डेमोग्राफी के ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा करें। ये जो डेमोग्राफी का बदलाव है, चाहे वो मुंबई की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, चाहे वो दिल्ली की, चाहे आपके लखनऊ की या हर शहर की, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। इसमें संसद में खुली चर्चा होनी चाहिए। और ये जो डेमोग्राफी का बदलाव है, इसका एक ही समाधान है। सबसे पहले हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये कानून तत्काल लागू किया जाए और जो हम दो हमारे दो को न माने उसकी नागरिकता खत्म किया जाए, तभी यह कानून सफल होगा। दूसरा, 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साम दाम दंड भेद द्वारा हॉस्पिटल में इलाज का लालच देके, स्कूल में एडमिशन का लालच देके, पैसे का लालच देके, अलग अलग तरीके से धर्मांतरण को गंभीर अपराध घोषित किया जाए। जो भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें धर्मांतरण के ऊपर एक चैप्टर डाला जाए और धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों को लिखा जाए। ये व्यवस्था तत्काल करने की जरूरत है। भारत की डेमोग्राफी बदलाव में जो तीसरा कारण है वो है घुसपैठ। जब 2017 में मैंने पीआईएल फाइल किया था तब 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके थे। अभी तो लगभग ये 6 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। और एनआरसी लागू करने से पहले जरूरी है कानून कठोर बनाया जाए। सबसे पहले घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए। घुसपैठ को एक अप्रत्यक्ष युद्ध घोषित किया जाए, इनडायरेक्ट वॉर घोषित किया जाए। घुसपैठ को संगठित अपराध घोषित किया जाए और घुसपैठ को देशद्रोह घोषित किया जाए। जैसे ही संसद में ये 5 प्रस्ताव पास हो जाएंगे, पूरे देश की पुलिस घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर लगाना शुरू कर देगी। और जहां हमने 500,000 घुसपैठियों और उनके मददगारों पे ये धाराएं लगाई, तत्काल घुसपैठी अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। संसद से स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि 3 महीने के अंदर भारत खाली करो और 3 महीने के बाद जो मिलेगा उसके ऊपर एनएसए भी लगेगा, यूएपीए भी लगेगा, वेजिंग वॉर भी लगेगा, देशद्रोह भी लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे जिस दिन संसद से प्रस्ताव पारित हो गया। चौथा जो सबसे बड़ा खतरा है जिसके कारण हिंदू घट रहे हैं वो है ड्रग जिहाद। लब जिहाद तो चल ही रहा है, लैंड जिहाद तो चल ही रहा है। ये जो ड्रग जिहाद शुरू हुआ ये बहुत ही खतरनाक है। स्कूल में, कॉलेज में बड़े प्लान्ड वे में हिंदू युवाओं को और हिंदू युवतियों को ड्रग बांटी जा रही है। बड़े टारगेट करके उनको दिया जाता है, ड्रग दिया जा रहा है, उनको नशेड़ी बनाया जा रहा है और ड्रग में नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है। नतीजा ये हो रहा है वो बीए, बीएससी, बीकॉम जब तक करता है ड्रग एडिक्ट हो जाता है और उसके बाद वो लड़का या लड़की कहती है हम तो शादी नहीं करेंगे। हिंदुओं की संख्या घटने का जो सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा कारण है घुसपैठ, तीसरा कारण है धर्मांतरण और चौथा कारण है ड्रग जिहाद। नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। फास्ट ट्रैकिंग करना जरूरी है। जल्दी जल्दी मुकदमा हो इसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना जरूरी है। और पांचवा जो लब जिहाद चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है, लब जिहाद पे कुछ राज्य सरकारों ने कानून बनाया है, धर्मांतरण पे कुछ राज्य सरकारों ने कानून बनाया है, लेकिन इस समस्या राष्ट्रीय है। लब जिहाद कश्मीर से लेके केरल तक हो रहा है, ड्रग जिहाद कश्मीर से लेके केरल तक हो रहा है, धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है।
घुसपैठिए पूरे देश में आके रुक रहे हैं। इसलिए इस पे राज्य सरकारों को कानून बनाने की बजाय ये संसद में ही बनना चाहिए, संसद से ही संदेश जाना चाहिए, संसद में ही प्रस्ताव पास होना चाहिए कि जो आदमी ड्रग बेचेगा या जो आदमी ड्रग बेचने में मदद करेगा उसको फांसी दी जाएगी। सिंगापुर में फांसी होती है, दुनिया के कई देशों में जो ड्रग स्मगलर होते हैं उनको फांसी होती है। सिंगापुर में तो एक आदमी 900 ग्राम गांजा लेके घूम रहा था, उसको फांसी दे दिया। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो भारत की जो डेमोग्राफी बदल रही है इस बदलाव को रोकना पड़ेगा। और डेमोग्राफी बदलाव का 5 कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, लब जिहाद और ड्रग जिहाद। इसको कठोर कानून बना के रोका जा सकता है, क्योंकि बाकी समाज के जागने से इसमें से 5 कोई नहीं रुकेगा। हिंदुओं ने तो हमारे 2 लागू अपना लिया है, लेकिन सब लोग नहीं अपना रहे, उनके लिए कठोर कानून जरूरी है। हिंदू कभी किसी के धर्मांतरण नहीं कराते, बल्कि जो घर वापसी करता है उसका स्वागत करते। तो जरूरत इस बात की है कि धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून हो और घर वापसी को प्रमोट किया जाए। दुर्भाग्यवश भारत में धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए लगभग 300 योजनाएं चल रही हैं। धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए लगभग 10 कानून चल रहे हैं। ये जो माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, इससे धर्मांतरण प्रमोट हो रहा है। जितना ज़्यादा माइनॉरिटी के नाम पे स्कीम चलेगी, जितना ज़्यादा माइनॉरिटी के नाम पे योजनाएं चलेंगी, जितना ज़्यादा माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा चलेगा, लोन चलेगा, उतना ज़्यादा धर्मांतरण होगा। क्योंकि आदमी हिंदू रहता है तो उसको मान लीजिए 5 स्कीम का फायदा होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है या मुस्लिम बन जाता है, तो उसको 50 और स्कीम मिल जाती है। तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की ज़रूरत है। हेट स्पीच को डिफाइन करने की ज़रूरत है। अब समय आ चुका है कि संसद में हेट स्पीच को डिफाइन किया जाए और जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, उनको बाकायदा उनको एग्जामिन किया जाए कि किसी किताब में हेट स्पीच तो नहीं फैलाई जा रही है, किसी किताब में दूसरों के प्रति नफरत तो नहीं सिखाई जा रही है। इसको भी एग्जामिन करने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ माननीय संसद की शपथ लेने वाले हमारे सांसद, संविधान की शपथ लेने वाले हमारे माननीय सांसद कम से कम अब दल गुलामी छोड़ेंगे और राष्ट्र के बारे में, भारत के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में एक होकर चिंतन करेंगे। क्योंकि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये भारत का संविधान है, नहीं तो एक दिन लगेगा इस संविधान को बदलने में। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में लोकतंत्र है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में सबको बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, अपनी पसंद से अपने वस्त्र पहनने की आज़ादी है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक लोगों को अपने पसंद का रोजगार करने का अधिकार है, तब तक अपने पसंद का व्यापार करने का अधिकार है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक लोगों को राइट टू फूड है, राइट टू स्पीच है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू जस्टिस है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू कल्चर है, राइट टू कस्टम है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में समता, समानता, समरसता है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक जननी जन्मभूमि स्वर्गादिप गरियसी की भावना है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके की भावना है। जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ही सबका साथ, सबका विकास है। इसलिए हिंदू न घटे, भारत की डेमोग्राफी न बदले, जितनी बदल चुकी है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हो, इसके लिए संसद में चर्चा होनी चाहिए। और मैंने तरीका वही बताया। सबसे पहले आपको 5 कानून बनाना पड़ेगा। आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, आपको ड्रग के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, लब जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और ये नफरती जो स्कूल चल रहे हैं इन पे भी चर्चा होनी चाहिए। समान शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता पे चर्चा होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता पे चर्चा होनी चाहिए, समान कर संहिता पे चर्चा होनी चाहिए, समान पुलिस संहिता पे चर्चा होनी चाहिए, समान प्रशासनिक संहिता की चर्चा होनी चाहिए, समान न्यायिक संहिता पे चर्चा होनी चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा होनी चाहिए, जस्टिस फॉर ऑल पे चर्चा होनी चाहिए। और ये जो फर्जी केसेस चल रहे हैं इन पे लगाम लगाई जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा बयान, झूठी जांच, इसको गंभीर अपराध घोषित किया जाए। मैं माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप दल गुलामी छोड़िए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करिए और संविधान के अनुसार कठोर कानून बनाइए।